तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आज का कि एक जो कॉलम रहता है उसको कितनी हाइट तक कास्ट कर सकते हैं हम। आईएस कोड क्या कहता है, अगर हमने कास्टिंग कर दी कोई लगा लो 8 फुट 9 फुट 10 फुट तो क्या दिक्कत आएगी और कितना करना चाहिए, सेफ कितना है, कॉलम को स्ट्रेंथ कितनी मिलेगी, सब चीजें बात करेंगे। फिर मैं आपको स्टार्टर के बारे में बताने वाला हूं। सब लोगों को पता है लेकिन फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्राइंग रीडिंग करके स्टार्टर कैसे करना है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले करते हैं बात कॉलम को कास्ट कितना करना चाहिए एक दिन में। देखो आईएस कोड कहता है 1.5 मीटर तक या पकड़ लो 4 से 5 फीट तक आप दिन में कास्ट करते हो तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोड ने जो कोड है जहां प्रैक्टिकली भी अगर आप 1.5 मीटर दूर से कंक्रीट को नीचे गिराओगे तो उसमें सेग्रीगेशन नहीं होती है। अभी सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन होता है कि आपका एग्रीगेट अलग हो जाएगा, स्लरी अलग हो जाएगी और वहां हनीकॉम्ब बन जाता है, जैसे आप सामने देख रहे हो। वो हमें बनने नहीं देना है। जब हनीकॉम्ब किसी चीज में बन जाता है उस चीज की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो वो चीज हमें करने नहीं देनी है। तो 1.5 मीटर अगर हम करते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें बार बार लिफ्ट उठानी पड़ेगी, शटरिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो क्या दिक्कत है, क्या करें इसमें? तो पहले तो चीज, अगर सही प्रोसीजर फॉलो करना है तो दिन में 1500 mm जहां 1.5 फीट 1500 mm जहां 3 से 5 फीट तक कंक्रीट करो और फिर उसको फर्मे को उठाओ और नेक्स्ट लिफ्ट करो। लेकिन अगर आपको जल्दी काम है, और करते भी हैं लोग, मोस्टली आप देखना 7 फुट भी करते हैं, 8 फुट भी करते हैं, लेकिन उसको करने का तरीका होता है और सही चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है 1500 mm भरती रही तो कहां से कहां टाइम चला जाएगा, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो उस दौरान क्या किया जाता है, थोड़े ऑप्शन बनाते हैं आपके लिए। एक तो सबसे पहले जब आप देखो, मेरे ख्याल में 8 फुट से ज्यादा कास्टिंग नहीं करो, या 8 फुट एक दिन का हो गया ठीक है, क्योंकि काफी कॉलम हो गया, आप शटरिंग घुमाते रहो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 8 फुट करो, लेकिन 8 फुट जब भी करो तब आप शूड यूज करो कंक्रीट, मतलब कॉलम 1.5 मीटर से दूर से कभी नहीं कॉलम फेंकना है, कंक्रीट फेंकना है। अगर 1.5 मीटर दूर से कंक्रीट फेंका तो सेग्रीगेशन गारंटी होगी होगी। तो उस दौरान शूट जो रहती है, मतलब कुछ ऐसी चीज यूज करो, पाइप यूज करो, कंडक्ट यूज करो कि वो नीचे जाए और कंक्रीट आप डालो, मतलब 1 मीटर दूर से कंक्रीट गिरे, प्रॉपर वाइब्रेटर मारते जाओ साथ साथ में, ठीक है। कॉम्पैक्शन होती है, धीरे धीरे ऊपर आ जाओ, कंक्रीट हो जाएगा। जब कंक्रीट हो जाता है बीच में उसको क्या करो, जो शेयर की होती है, मतलब एक बॉक्स टाइप में बीच में खाचा बना लो कि नेक्स्ट जब कंक्रीट करेंगे ऊपर का कॉलम का टोपी करेंगे, मतलब नेक्स्ट लिफ्ट भरेंगे कंक्रीट, तो प्रॉपर बॉन्ड बन जाए, पूरा कॉलम एक जैसा रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा जो बूम प्लेसर यूज किया जाता है, मतलब जो आपकी पाइप बिल्कुल बीच नीचे ले जाओ 1 मीटर तक, धीरे धीरे कंक्रीट करते आओ, पाइप को बाहर निकालो, तब भी अच्छे से कंक्रीट होगा। तब आप 9 फुट 10 फुट भी कॉलम कास्ट करो, प्रॉपर से शटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि शटरिंग हिलनी नहीं चाहिए। जितना ज्यादा हाइट में शटरिंग जाएगी कंक्रीट, उसको दिक्कत रहेगी। अगर थोड़ा भी हिला तो आपकी जो वर्टिकलिटी रहनी चाहिए कॉलम की, सीधा जो कॉलम रहना चाहिए, क्योंकि 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 1 इंच बहुत बोल रहा हूं मैं, 5 mm भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो वो शटरिंग पे ध्यान देना पड़ता है। तीसरा जो होता है कि शटरिंग उस हिसाब से होती है, विंडो बनाई जाती है, मतलब हर 1.5 मीटर में कॉलम में विंडो बनाई जाती है कि 1.5 मीटर में कंक्रीट डाला, फिर विंडो बंद की, फिर ऊपर का कंक्रीट गया। ये प्रोसीजर भी होता है, मतलब सब कुछ निकाल के एक ही चीज आती है, दिन में आप 1.5 मीटर से ज्यादा या 5 फुट से ज्यादा कॉलम कास्ट नहीं करना, अगर सही तरीके से करना है। अगर करना है तो आपको जो चीजें मैंने कहा कि आपको ये फॉलो करनी है, तो उस तरीके से करोगे तो आपका कॉलम उसकी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी और वो सही से खड़ा भी रहेगा। ये चीजें ध्यान देनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कॉलम कास्टिंग की। तो अभी हम चलते हैं स्टार्टर। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्टार्टर आपने नहीं किया है कॉलम में, तो आपके कॉलम की पोजीशनिंग मेरे ख्याल में सही नहीं रहती है, प्रॉपर से शटरिंग नहीं होगी। और इसको और अच्छे से समझते हैं, मैं आपको साइड पे ले जाता हूं, साइड पे बताता हूं आपको लेके। स्टार्टर प्रोवाइड करने का तरीका क्या रहता है, इसमें क्या आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, जो उधर से हम इसको फिक्स कर लेते हैं। एक मतलब लगा लो सेंटर लाइन रहती है हमारी कॉलम की बीच में से, जैसे आप देख रहे होंगे सामने डोरी मारी हुई है, और उससे हम प्लम बॉब से उसका एक फेस फिक्स कर रहे हैं। ये मैं बाद में थ्योरेटिकल वे से बताता हूँ, पहले आपको साइड विजिट दिखा दूँ कि कैसे कैसे करते हैं, इसको भरते कैसे हैं, क्या है। देखो अभी डोरी से प्लम बॉब नीचे मारा तो हमारा एक फेस फिक्स हो गया, और ये डोरी कहाँ से आ रही है, कोई रेफरेंस पॉइंट पकड़ा है। जैसे देखो इस डोरी के रेफरेंस से इसका फ्रंट फेस फिक्स किया जा रहा है। देखो मतलब लेबर उसके डोरी के थ्रू देख रहा है कि वो जो नीचे स्टार्टर की शटरिंग की जा रही है वो उसके फेस में है डोरी के कि नहीं, ये इससे किया जा रहा है। और मतलब देखा जाए तो आपका जो स्टार्टर की हाइट होनी चाहिए
वो 75 mm से ज़्यादा ही होनी चाहिए। मतलब 75 mm से ज़्यादा नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 3 इंच या आपकी 4 इंच का स्टार्टर होना ही होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है जब भी आप स्टार्टर कराओ। ठीक है, ये हो गया। आपको अगर एज ए सिविल इंजीनियर जब आप स्टार्टर करवा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। पहले तो मेजरमेंट चेक करनी है। मैं ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको जब बताऊंगा उसमें सब फिर से बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मेजरमेंट चेक करनी है कि जो आपका स्टार्टर है, अगर कॉलम है 900 बाई 900 का, तो आपको प्रॉपर 900 बाई 900 का जो स्टार्टर बनाया गया है नहीं बनाया गया है वो देखना है। उसका काट कोना देखना है। वो कैसे देखते हैं मैं आगे आपको बताता हूँ, कैसे हम काट कोना या राइट एंगल देखते हैं। कि राइट एंगल देखने का फन क्यों रहता है। राइट एंगल इसलिए देखते हैं कि जो हमारे एमएस के कॉलम रहते हैं, मतलब उसकी शटरिंग रहती है, जब स्टार्टर हो जाए तो सीधा उस पर एमएस का फर्मा लगाते हैं, मतलब शटरिंग लगाते हैं। तो अगर आपने स्टार्टर प्रॉपर वे से नहीं भरा हुआ है, अगर वो बड़ा है या छोटा है, तो ऊपर जो शटरिंग होगी वो फिक्स नहीं होगी प्रॉपर वे से, तो वो दिक्कत कर सकती है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है, जब भी आप स्टार्टर भरो प्रॉपर ग्रेड का स्टार्टर आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया होता है जहां स्लैब से स्टार्ट होता है कॉलम, तो फेल होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा वहीं रहते हैं। अगर आपने कंक्रीट वहां सही ग्रेड सही उससे नहीं डाला तो वो कॉलम फेल हो सकता है वहीं से। और देखो क्या है, जब भी स्टार्टर भरते हैं तो वो कंक्रीट खुद मतलब होता है। अगर आरएमसी मंगाते हैं तो तब स्टार्टर के लिए इतने से माल के लिए कोई भी कंक्रीट नहीं लाता है, तो उसको कंक्रीट खुद करते हैं। तो उस दौरान कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं मिक्स डिज़ाइन में, और वो सेक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ये ध्यान भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर देना ही देना है, और उसको प्रॉपर वे से आपको फिल करना है। क्योंकि ये नहीं सोचना है कि छोटा सा एरिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रॉपर से वाइब्रेट करना है, अच्छे से ठोक ठाक के अच्छे सा उसका वॉइड्स खत्म करने हैं। तो उसके बाद फर्मा लग के आपका कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इसका थ्योरेटिकल बताता हूँ आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि क्या फन है इसका स्टार्टर का। तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। अगर आप फ्रेशर हो, आपको स्टार्टर के बारे में नहीं पता है, तो मैं एक एग्जाम्पल लगाता हूँ। लगा लो एक हमारी ड्राइंग है, ये हमारा प्लान है। ये कॉलम आते हैं 1 2 3 4 5 6, और कॉलम का साइज है 450 बाई 600 का, मतलब सब कॉलम के एक एग्जाम्पल है। ड्राइंग भी आपको ऐसे रहेगी। तो ये कॉलम आपको कास्ट करना है, कंक्रीटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसका स्टार्टर करना पड़ता है। तो स्टार्टर के लिए क्या है, अगर पकड़ लो ये एक वॉल है, यहां से उनको 1 मीटर दिया होगा कि 1 मीटर पे आपका कॉलम है, और ये एक वॉल है या कोई भी रेफरेंस पॉइंट है वहां से दिया 1 मीटर है। तो क्या करोगे आप, यहां से टेप नाप के आप इसका ये फेस आ जाएगा, यहां से टेप करोगे ये फेस आ जाएगा, तो यहां आपका इजिली स्टार्टर हो जाएगा। मेरे का बताने का क्या फन था, इस एक रेफरेंस से हम किसी भी चीज का स्टार्टर कर सकते हैं। नहीं तो जो ड्राइंग रहती है उसमें क्या दिया रहता है, ग्रिड लाइंस दी रहती हैं, तो ग्रिड लाइन के भरोसे भी हम करते हैं। इसको हम सेंटर लाइन मेथड बोल रहे हैं। तो अगर आपको इसका स्टार्टर करना है तो क्या होगा, यहां से आपका रेफरेंस है तो 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो यहां से 3 मीटर हम लंबी टेप करेंगे तो ये फेस मिल जाएगा। तो एक कॉलम का फेस मिल गया, और इस फेस के लिए हम ये दीवार आ रही है जो 1 मीटर, तो 3 मीटर यहां से आएंगे, 1 मीटर यहां से आएंगे, तो हमारा ये स्टार्टर इसका हो जाएगा। और इसको हम स्टार्टर जब फिक्स कर लेंगे उसके बाद हम जब इसमें फॉर्म वर्क लगाएंगे, शटरिंग करेंगे, तो वो एक सुरक्षित वे हो गया। मतलब कॉलम के हिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और पोजीशन पे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप शटरिंग मगर स्टार्टर करके नहीं करोगे कॉलम, तो उसके पोजीशन से खिसकने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। एक ये चीज है। और मैंने कहा था काटकोना मतलब राइट एंगल कैसे, क्यों, देखो ये अगर स्टार्टर आपका राइट एंगल में नहीं हुआ तो इस पे जो फॉर्म वर्क होगी वो भी कॉलम भी टेढ़ा होगा, उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, लोड डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो एक काटकोना चेक करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, काटकोना राइट एंगल। ये आपको साइड पे जाके काम आने वाली है तो ये 7th 8th की चीज है, 7th 8th में आपको पड़ी होगी, लेकिन आपको वहां ध्यान में नहीं आएगी। तो ये आपका स्टार्टर है, तो इसका आपको राइट एंगल आप अगर चेक करोगे आपको ये चीज चाहिए। देखो कॉलम है हमारा 450 बाई 600 का, तो ये 600 का है, ये लेंथ ब्रेड्थ इसकी 450, तो ये हम इजिली निकाल सकते हैं राइट एंगल से। तो कैसे निकालेंगे, 450 का स्क्वायर 600 का स्क्वायर, ये 600 450 उसका अंडर रूट कर देना है सिंपल, और वो आ जाएगा आपका 749 mm। तो ये चेक करना है, अगर आपको ये 749 mm मिल रहा है तो ये आपका स्टार्टर डायमेंशन में
प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर उसकी मेजरमेंट है। देखो ये चीज मैंने थोड़ी आपको बता दी, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कैसे लेते हैं, लेकिन रेफरेंस पॉइंट आता कैसे है अगर हम बात करते हैं कि टोटल स्टेशन की हेल्प से। यहाँ एक ड्राइंग दिखाता हूँ मैं, फिर से आपको थोड़ा ये पहले थ्योरेटिकल समझाता हूँ, फिर जब मैं आपको साइड पे ले जाऊंगा मेजरमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा जो थोड़ा रह गया था। देखो जैसे हमने देखा था कि लेआउट में हमें रेफरेंस चाहिए होता है या हम टोटल स्टेशन से करते हैं, वैसे ही हमें स्टार्टर के टाइम भी या तो हमें कोई रेफरेंस चाहिए होगा या हम टोटल स्टेशन से एक पॉइंट मार देंगे। तो ये हमारा प्लान आ गया। ये जो सामने आप देख रहे हो ये हमारा है P1 कॉलम है, P1 कॉलम है, P1 कॉलम है। ये हमें मेंशन होता है कि कॉलम आपका कौन सा है, और इधर हम शेड्यूल में देख लेंगे अभी P1 कहाँ गया, ये रहा P1 कितने बाई कितने का कॉलम है, 450 बाई 450 का कॉलम है। हमें मिल गया कि कॉलम हमारा कितने का है। अभी आपको क्या करना है, मतलब इसका स्टार्टर करना है। हमने इस लाइन का करते हैं, चलो ये लाइन और ये लाइन का हमें स्टार्टर करना है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल बनाई आपके लिए, आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मतलब ये नीचे की फुटिंग आ गई, इसके ऊपर हमें कॉलम बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास यहां तो कोई रेफरेंस नहीं है। अगर आपके पास यहां कोई दीवार है या कुछ भी है, उधर से रेफरेंस मिल जाएगा आपको कि 2 मीटर पे आपका ये पॉइंट आएगा, एक पॉइंट। तो यहां भी रेफरेंस होगा आपका कोई, तो यहां से 2 मीटर पे ये पॉइंट आएगा। अगर ये रेफरेंस नहीं है आपके पास, फिर आपको क्या करना पड़ता है, टोटल स्टेशन से पॉइंट मारना पड़ता है। और जिनको टोटल स्टेशन नहीं आता है वो इस पे वीडियोस हैं 5-6 हमारी, वो टोटल स्टेशन देख लो, इजिली सीख जाओगे कि टोटल स्टेशन कैसे चलाते हैं। तो टोटल स्टेशन की हेल्प से हम पॉइंट मार देते हैं, कोऑर्डिनेट नॉर्थिंग ईस्टिंग मार देंगे। तो वो है आ गई 3 पॉइंट हमें चाहिए काट कोने में। 3 पॉइंट मिल गए, तो एक स्टार्टर हम यहां फिक्स करेंगे। जो स्टार्टर आपने साइड पे देखा, ये शटरिंग के लिए, मतलब ये हमारी अगर लगा लो बोर्ड है, प्लाई बोर्ड, ऐसे फिक्स कर देंगे 450 बाय 450 का। ओके, ये हो गया। यहां पे भी हम ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमें पता है, हमने कोऑर्डिनेट इसके देखे कि कॉलम का एक कॉर्नर है 450 बाय 450। और यहां भी हम ऐसे कर देंगे 450 बाय 450 का। ये जब फिक्स हो जाएगा, इसको फिक्स करने के लिए यहां इधर एक और बना देते हैं, इधर एक और बना देते हैं। यहां भी कॉलम जो आएगा उसको कैसे फिक्स करेंगे, उसको फिक्स करने के लिए यहां से हम हमारी जो ड्राइंग होती है उसमें मेंशन होता है, मैं दिखा देता हूं आपको। हमारी ड्राइंग जो है इसमें मेंशन है कि कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम का सेंटर कितने है, 3595। तो हमने ये वाला बना दिया, मतलब ये स्टार्टर। तो सेंटर इसका सेंटर सेम है। मतलब अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, टेप मारना स्टार्ट करते हैं, टेप मारी हमने, ये फेस हमें मिल जाएगा कितना, 3580 मिल गया यहां से। फिर नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे कि नेक्स्ट फेस कितने पे है, नेक्स्ट है 3580, फिर से तो 3580। ऐसे करते करते हमें ये लाइन, मतलब ये फेस हमें पता चलता जाएगा। और इस फेस के लिए हमें क्या करना है, ये जो फेस होगा इसके लिए हम यहां डोरी जो होती है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी साइड पे दिखाऊंगा कैसे करेंगे। यहां डोरी बांध देंगे और दोनों इसकी लाइन देख लेंगे कि प्रॉपर एक लाइन में है कि नहीं है। और ऐसे ऐसे के लिए हमने डिस्टेंस नाप लिया। और इधर के लिए हम जब जाएंगे तो यहां से हमें डिस्टेंस दिया होगा ड्राइंग में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां से हमें डिस्टेंस दिया 3225। तो हम यहां से 3225, इस फेस से 3225 यहां नाप लेंगे। और इधर से आगे हमें दिया होगा डिस्टेंस, वो भी ड्राइंग में मेंशन होगा। तो हमने दिया है 4837, तो वो हम 4837 यहां से नाप लेंगे। और इसकी लाइन कैसे देखने की, प्रॉपर लाइन में है कि नहीं, यहां डोरी बांधेंगे और यहां डोरी बांधेंगे और यहां देख लेंगे और इसको हम नाप लेंगे प्रॉपर 450 बाई 450 का है कि नहीं। ये प्रोसेस रहता है पूरा आपका किसका, स्टार्टर लगाने का। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। बाकी मतलब इसमें क्या होगा, आपको कोई भी 4 कॉर्नर ले लेने। एक अगर हमें पूरे स्टार्टर करने हैं, ये हमारे पास कॉर्नर होगा एक पॉइंट, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, तो हम चारों तरफ डोरी बांध देंगे और इसका इजीली हो जाएगा। अगर हम ड्राइंग की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा, अगर वहां नहीं समझ आया, मतलब आपको मेरे को ये पॉइंट को टोटल स्टेशन से मार दिया, मेरे को पता है एक पॉइंट ये मार दिया, एक ये मार दिया। तो इधर हम एक फिक्स कर देंगे 450 का, साइड एक 450 का, और इसको ऐसे कर देंगे। इधर पॉइंट मारा, इधर से 450, इधर से 450, ये काट कोना बन जाएगा। फिर हम यहां से डोरी मान देंगे और ये डिस्टेंस के हिसाब से चलते जाएंगे आगे आगे आगे। ऐसे ऐसे करते हम पूरा स्टार्टर कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो देखो इसमें हमने जो कॉर्नर्स थे वहां टोटल स्टेशन से कोऑर्डिनेट मार दिए। फिर हमने एक फिक्स कर लिया, जैसे सामने आप देख रहे हो एक फिक्स हो गया।
उधर से हमने जो डोरी है, रेड कलर की आपको डोरी दिख रही है, ये डोरी मार ली और इसको हमने कायम कर लिया, इस स्टार्टर को कायम कर लिया। कैसे कायम किया, मतलब इस डोरी के हिसाब से, इधर पॉइंट था हमारा, पॉइंट के हिसाब से दोनों ये, मतलब ये स्टार्टर हमारा फिक्स हो गया। जब एक स्टार्टर हमारा फिक्स हो गया, दूसरे के लिए हमें क्या करना होता है, दूसरे के लिए हमें ड्राइंग पे जाना है, उसमें हमें मेजरमेंट दी होगी कि एक कॉलम दूसरे कॉलम से कितने दूर है, तो वो हमें साथ साथ में टेपिंग करते जाना है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखो ये डोरी आपको दिख रही होगी, ये हमने थ्रू आउट मार दी, जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया वैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे साथ साथ में। ये हमने डोरी फिक्स कर ली, अभी हम करेंगे मेजरमेंट करते जाएंगे और आगे आगे देखते जाएंगे। अभी मैं मेजरमेंट आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें हमारे ड्राइंग में जो मेंशन था कि ये आपका 3 मीटर 595 पे इसका फेस आता है, ये कॉलम का फेस आता है, तो हमने इसको अच्छे से दोनों तरफ हमें नाप लेना होता है। मतलब एक वहाँ से देखो उस रेफरेंस से उस कॉलम से इधर का कितना डिस्टेंस है, जो भी आपका डिस्टेंस मेंशन होगा ड्राइंग में वो आपको देख लेना है और फिर पूरा थ्रू आउट आपको खत देख लेना है कि थ्रू आउट आपको कितना मिल रहा है। अभी हम यहाँ देख लेते हैं, हमारा था 14 मीटर 425, तो इधर हमें चेक कर लेना है कि हमारा बाहर का बिल्डिंग का जो कॉलम है वो प्रॉपर है। अगर टॉलरेंस होता है 1-2 mm होता है, अगर बड़ी बिल्डिंग है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 5 से 10 mm रहेगा तो काफ़ी इशू हो जाएगा। 5 से 10 mm होता वो 30 से 40 mm हो जाएगा और ब्रिक वर्क में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उसमें आएगी। तो ये टोटल प्रोसेस हमारा रहता है। मतलब एक बार हमने टेपिंग कर लिया, उसके बाद हम इसकी लाइन देखते हैं। लाइन कैसे देखते हैं, मतलब ऊपर से हमें देखना है कि जो डोरी हमने बांधी है, रेड कलर की जो डोरी देख रही है वो उसी पे आ रहा है कि नहीं, वो शटरिंग उसी डोरी पे है कि नहीं, क्योंकि वो डोरी हमारी पक्की हो गई है कि वो पॉइंट पे हमारी डोरी जा रही है। ऐसे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ही जाएगी, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे पूरा, मतलब उससे डिस्टेंस लेते जाएंगे ड्राइंग से और ऐसे ऐसे हमारा स्टार्टर आगे आगे होता जाएगा। मतलब हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जहाँ एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, उसकी हेल्प से हम पूरा लेआउट कर सकते हैं। तो स्टार्टर करने का इतना ही छोटा सा प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको टेप रीडिंग आनी चाहिए, ड्राइंग पढ़ना आनी चाहिए और थोड़े बहुत आपको स्किल आनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्टर भरा होता है उसको प्रॉपर से कंक्रीटिंग उसकी कर देते हैं। जो भी ग्रेड हम कॉलम में यूज़ करेंगे वही आपको वहाँ स्टार्टर में यूज़ करना है। और उसमें शेयर की आपको ज़रूर बनानी है। शेयर की पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, ले आऊँगा फिर से। शेयर की बना लेनी है, क्योंकि जो भी जॉइंट होगा वो प्रॉपर से ऊपर जो कॉलम आएगा उससे बन जाएगा। और फेलियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ, स्टार्टर से होते हैं। तो स्टार्टर आपको प्रॉपर से बनाना है। जब ये दूसरे दिन कॉस्ट हो जाएगा, इसको खोल के इसके कॉलम का फॉर्म वर्क कर दिया जाएगा। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो आपके लिए स्टार्टर पे, कि कैसे हम स्टार्टर करते हैं ड्राइंग रीडिंग करके। तो ऐसी वीडियो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे और अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू गाइस।